नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य श्री, क्या मुनिराज की दीक्षा मुनिराज दे सकते हैं? अहो भव्योत्तम, आप तो इतना बड़ा प्रश्न कर रहे हो। ज्ञानियों, आपको दीक्षा मुनिराज से चाहिए कि आचार्य से चाहिए? आप तो पहले ये निर्णय कर लो। दंशनाड़ पहाड़े बी व्रत बयारे अपम परम जुंजई सो आरी मुनि झेयो। जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्या होते हैं। शिक्षा देना, दीक्षा देना, प्रधान जो कारण है वह है प्रायश्चित देना। ये आचार परमेष्टि का धर्म है। प्रत्येक स्थान पर एक नियतता आवश्यक है। ये नियतता नहीं होगी तो अनवस्था खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रधान दीक्षा का देने का अधिकार जो होता है वह है श्रमणों की दीक्षा आचार परमेष्टि देते हैं। यदि गुरुजन नहीं होंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। गौण वृत्ति से यदि आचार नहीं है और किसी के ऐसा नियोगी है, I think I went a little bit too far. There were points where my bank balance was nearing zero. I think most investment advisors tell उस समय गुरुजी ने अपने हाथ से मेरे से दीक्षा दिलाई थी, तब मैं मुनि था, पर गुरु का आदेश था। इसलिए गुरु के आदेश से बिना प्रायश्चित ग्रंथ के अध्ययन किए कोई प्रायश्चित नहीं दे सकता। पर आज बहुत सारे हमारे गुरु भाई हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, उन्होंने गुरु आज्ञा से दीक्षा दी है, परंतु विश्व सागर, आपकी विशोक सागर जी, विनिश्चय सागर जी, इतने आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी, विरंजन सागर जी, विभंजन सागर जी, ये सभी के सभी प्रायश्चित हमसे ही दिलाते हैं। जितनी आरका माता जी हैं वो अवश्य दीक्षा दे रही है, गणनीय हैं, वे गुरु के उपदेश से दीक्षा अवश्य दे रही हैं, लेकिन नहीं पास आता है। इसलिए हमारे संपूर्ण आचार्यगण कितने महान हैं। विमर्श सागर जैसे आचार्यगण यहां से प्रायश्चित लेते हैं। प्रति गुरु आज्ञा के प्रति कितना उनका बहुमान है। इसलिए आपने अच्छा प्रश्न किया है। प्रधान दृष्टि से आचार्य परमेष्टि का ही अधिकार दीक्षा देने का है। मुनिराज का जो काम है विश्यासा बसाते तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्त। जो विषय के साय से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान में तप में लीन है, ऐसे साधु परमेष्टि का धर्म अपनी साधना करना है। और उपाध्याय परमेष्टि वो पाठक कहलाते हैं। उपाध्याय नहीं, पाठक, उपाध्याय। पाठक का कर्तव्य है न दीक्षा देना, न उनको समझाना, मात्र शिक्षा देना। ये उपाध्याय परमेष्टि का धर्म है। जिन शासन में बड़ी सुंदर व्यवस्था है, इसलिए साधुगण गली गली में एक एक घूमते नहीं दिखते। इनकी संहिता है, इनका आगम है, आचारांग है। आचार्य शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, संग्रह निग्रह करना आचार्य का धर्म है। उपाध्याय परमेष्टि जो रेड़ते जित्तो रिचम धम्मुदेश निर्दो शुभ जा अप्पा जदुर सोनमो तस्य यतियों में श्रेष्ठ। मुनि संघ में इतनी सारी मुनिराज हैं, उपाध्याय परमेष्टि उन मुनियों को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। प्रवर्तक मुनि होते हैं। जो प्रवर्तक मुनि होते हैं संघ में, उनका काम होता है कि कहां पर लघु संघ का जाना, कहां पर धीर संघ का जाना, कहां संघ को रुकना है, किस प्रकार से आहार चर्या, कहां किसको जाना, इस सारी व्यवस्था कौन देखते हैं? प्रवर्तक महाराज। गुरु अकेले कोई भी शासन, कोई भी संस्था
जब भी चलेगी तो काम बांट के ही चल सकती है। यहाँ प्रतिष्ठाचार आपके 3-4 हैं, पर ये 3-4 नहीं है, 5-6 हैं। वे सभी को काम सौंपे हुए हैं। कोई हवन करा रहा है, कोई पूजन करा रहा है, कोई आपको रेवड़ी बांट रहा है, कोई खील बांट रहा है। ये सब अपने अपने काम में लगे हैं। देख रहे हैं ना, मैं सब देखता रहता हूँ। कोई मेहंदी रचवा रहा है, कोई माहौर लगवा रहा है, सब मैं देख रहा हूँ। ओहो, सबके अपने अपने काम है। कोई भी, चाहे पंचकांग हो, चाहे वैदिक यज्ञ हो, मुख्य व्यास की पीठ पर बैठेंगे, शेष विद्वान अलग अलग काम करते रहते हैं, बराबर। ऐसे मुनि संघों की व्यवस्था है। प्रवर्तक महाराज ये सब देखेंगे। जो ईश्वर महाराज होते हैं वे ध्यान रखते हैं कि जैसे कोई केस फंस जाए तो वर्तमान का जो जज होगा वो पुरानी फाइल उठाएगा कि 1897 में ऐसा कोई अपराध हुआ था, उसका क्या दंड दिया गया था। ऐसे जो पुरानी परंपराओं का ध्यान रखा जाता है। शांति सागर महाराज संघ में क्या चलता था, आदि सागर महाराज संघ में क्या परंपरा थी, छाणी परंपरा में क्या था, महावीर कीर्ति महाराज, विमल सागर जी, देशभूषण जी, ज्ञान सागर जी, अजित सागर जी, ये सब कुंतु सागर जी, पुस्तन सागर जी, वर्तमान सागर किस संघ में क्या चलता है, सारे साधु संतों के परंपराओं का ज्ञान रखना ईश्वर का काम होता है। इतना ही नहीं, फिर साधु समाज विशाल है। वैदिक साधु, अवैदिक साधु, बौद्ध भिक्षु, इन सब की परंपरा में क्या चलता है सबका ज्ञान रखना चाहिए। वो ईश्वर का काम है। संहिताओं में क्या है, वेदों में क्या है, उपनिषदों में क्या है, आगमों में क्या है, सबका अध्ययन करना चाहिए। त्रिपिटकों में क्या है, आचार्यों को सबका ज्ञान होता है। इसके बाद एक पद और, उसका नाम गर्धर पद होता है। गुरु जी ने पथरिया में आचार्य, उपाध्याय, गर्धर, ईश्वर, प्रवर्तक, गणनी, सब पद। ऐसा भारत का इकलौता इस समय का आचार्य हुआ जिसने अपने संघ में 5 पदों की व्यवस्था की और सारी व्यवस्था करके निर्द्वंद होकर समाधि को प्राप्त किया। इसलिए भैया मूल जो मुख्य कार्य है वो तो यथार्थ में आगम से पूछोगे तो दीक्षा का कार्य आचार्य परमेष्ठी का है, साधु का कार्य नहीं है। लेकिन आवश्यकता है, अनिवार्यता है और गुरु आज्ञा है तो मुनिराज भी प्रथमा योग में भी उल्लेख में वो दीक्षा दे सकते हैं।